बात है बंटी, चूही और उसका बच्चा छुटकू दोनों खाना ढूंढ रहे थे। खाना ढूंढते ढूंढते वो दोनों जंगल में बहुत दूर आ गए थे। माँ, हम कहाँ आ गए हैं? ऐसा लग रहा है यह तो हमारा जंगल है ही नहीं। चूहा, क्या बात कर रहे हो तुम? अब रुको, मुझे देखने दो। ऐसा बोल के बंटी चूही आसपास देखने लगती है। हाँ छुटकू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये तो हम किसी दूसरे जंगल में आ गए हैं। हम खाना ढूंढने में इतने खो गए कि मुझे पता ही नहीं चला। अब लेकिन माँ, ये जंगल तो बहुत खूबसूरत है ना, यहाँ पे तो बहुत सारी फल लगे हैं। क्यों ना हम लोग थोड़ी दिन यहीं पर रुक जाएं? नहीं नहीं, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं होती बेटा। पहले हमें पूरा जंगल अच्छे से देखना होगा और बाद में हम फैसला करेंगे, क्योंकि हम लोग इस जंगल में नए हैं। हमें जंगल के शिकारी जानवर और शिकारी पंछी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। माँ, वो सब तो हम बाद में देख लेंगे, अभी के लिए थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं। अब मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसा बोल के छुटकू और उसकी माँ दोनों फल खाने लगते हैं। छुटकू फल खाते खाते खेलने लगता है। इतने में छुटकू की नज़र एक तालाब पर पड़ती है। देखो देखो माँ, वहाँ पर कितना खूबसूरत तालाब है। चलो ना, वहाँ चलते हैं। मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। प्यास तो मुझे भी लगी है। ऐसा बोल के दोनों पानी पीने तालाब किनारे चले जाते हैं। वहीं तालाब किनारे एक शिकारी चील शिकार की तलाश में बैठा हुआ था। अरे यार, बहुत भूख लगी है, कब से अच्छा खाना नहीं खाया। अब तो मानो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चील ऐसा बोल ही रहा था कि इतने में उसकी नज़र बंटी और छुटकू पर पड़ती है। अरे वाह, क्या बात है, भगवान ने इतनी जल्दी सुन ली। वाह भाई वाह, मेरा खाना खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। मैंने कब से ताज़ा मांस नहीं खाया। इस नन्हे चूहा को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब इस नन्हे चूहा को मेरे पेट में जाने से कोई नहीं रोक सकता। चील दोनों को तालाब किनारे आने देता है। चूहा और छुटकू जैसे ही पानी पीते हैं, इतने में अचानक से वहां पर चील हमला कर देता है और छुटकू को उठाकर जाने लगता है। बेचारा बंटी को कुछ समझ नहीं आता। वो छुटकू को बचाने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। चील छुटकू को लेकर जंगल में दूर जाने लगता है। वहीं बंटी चूही भी उसके पीछे पीछे जंगल में जाने लगती है। तभी अचानक से अंधेरा हो जाता है और बहुत तेज बारिश हो जाती है। बारिश की वजह से चूही को कुछ नहीं दिखाई पड़ता और देखते ही देखते चील छुटकू को लेकर आंखों से ओझल हो जाता है। चूही भी भागते भागते अब थक जाती है और एक पेड़ के नीचे जाकर जोर जोर से रोने लगती है। वहीं रानू मौसी और कालू कौवा अनाज लेके सभी पक्षी वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे। बारिश की वजह से सभी को घर जल्दी पहुंचना था। घर पर बच्चे अकेले थे। इतने में रास्ते में सभी को किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। तीनों वहां पर रुक जाते हैं और आसपास देखने लगते हैं। अरे वो देखो दोस्तों, वहां पर एक चूही रो रही है। जरूर वह किसी मुसीबत में होगी। हमें जाके उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कालू कौवा, हमें पास जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा बोल के सभी पक्षी चूही के पास आ जाते हैं। अरे अब क्या हुआ दोस्त, तुम रो क्यों रही हो? मेरी मदद करो, वो दुष्ट मेरा बच्चा लेके कहीं जंगल में चला गया है। मुझे किसी भी कीमत पे मेरा छुटकू वापस चाहिए। क्या शिकारी चील, और वो तो बहुत ही खतरनाक और ताकतवर है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। पूरे जंगल में उसका आतंक है। कई बार हमने उसका सामना किया है, लेकिन वह हर बार जीत जाता है। कोई बात नहीं, तुम मुझे उसके घोंसले का पता बताओ। मैं कुछ भी करके अपने छुटकू को बचा लूंगी। मेरे पास वक्त बहुत कम है। देखो, तुम इतनी जल्दबाजी मत करो। तुम अकेली जाकर क्या करोगी? अब वो तुम्हें भी मार कर खा जाएगा। बात को समझने की कोशिश करो। तो मैं क्या करूं, आप ही बताइए। कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, वरना वो मेरे छुटकू को मार कर खा जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब हम लोग कुछ उपाय सोचते हैं। रुको, हमें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। ऐसा बोलकर सभी पक्षी सोचने लगते हैं। किसी को कुछ भी उपाय नहीं सूझ रहा था। इतने में तभी रानू बोलती है, दोस्तों, मेरे पास एक योजना है। देखो, मैं जैसा कहती हूँ बस वैसा वैसा करते जाओ, ठीक है? ऐसा बोलकर रानू योजना सभी को बताने लगती है। और वहीं दूसरी ओर वो चील छुटकू को लेकर अपने घोंसले में आ गया था। अरे तुम तो दिखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहे हो छुटकू जी। तुम्हें देखकर तो मेरी भूख मानो बढ़ती जा रही है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। अरे रुको रुको, इतनी जल्दी भी क्या है?
अरे अभी तो तुम्हें बड़े आराम से पकाकर खाऊंगा। इतनी तेज बारिश में ताजा मांस खाने का मजा ही अलग है। ऐसा सुन के छुटकू बहुत डर जाता है और चील छुटकू को पकाने का इंतजाम करने लगता है। इतने में अचानक से चील का घोंसला जोर जोर से हिलने लगता है। ऐसा देखकर चील गुस्से में आ जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? अरे कौन है जो मेरे घोंस को हिला रहा है? रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। कौन है ऐसा? कहते हुए चील बाहर आ जाता है और उसकी नज़र बंटी चूही पर पड़ती है। चूही पेड़ की डाली को अपने दांतों से कतर रही थी। जिस डाली पर चील का घर बना हुआ था, उस डाली को वह काट रही थी, जिससे उसका घोंसला हिल रहा था। चील को बाहर देखते ही तुरंत चिड़िया उस पर पत्थर से हमला कर देती है। पत्थर आकर सीधे उसके सिर पर लगता है और ये देखकर चील बहुत तेज गुस्सा हो जाता है। तुम्हारा इतना साहस, तुम मुझे पत्थर मार रही हो? रुक, पत्थर मार रही हो, रुको, तुम्हें तो मैं अभी ठीक करता हूँ। अरे जा जा, तू क्या मुझे मजा खाएगा? तुझमें इतनी हिम्मत है ही नहीं। तू बस अपनी पूरी ताकत एक छोटी सी बच्ची पर ही दिखा सकता है। अगर तुझमें हिम्मत है तो मुझसे लड़ाई लड़के दिखा। ऐसा बोल के फिर से चिड़िया पत्थर उठा के चील के सिर पर मार देती है और यह देखकर मानो अब चील का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तुरंत ही चिड़ियों पर हमला करने के लिए बाहर आता है और यह देखकर चिड़िया वहां से भाग निकलते हैं। चिड़िया चील को लेकर अब दूर जंगल में आ गई थी। थोड़ी दूर जाकर चिड़िया अब पेड़ों में छिप जाती है। चील उन्हें ढूंढते ढूंढते दूर जंगल में पहुंच जाता है। वहीं दूसरी ओर मौका देखकर चूही चील के घोंसले में घुस जाती है।